हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पे आए हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे सेट के साथ। प्रत्येक दिन एक एक सेट आएगा शाम 8 बजे, तो आप लोग को डेली देखना है। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम गवाए आज के सेशन। तो पहला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। जो आर्टिकल 25 है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन दे रखा, समानता से, धर्म की स्वतंत्रता से, शिक्षा से। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 25 से 28 पढ़े होंगे क्या? धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। केवल स्वतंत्रता नहीं याद रखिएगा, ये जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 से 22 में है। आप इसे याद रखिएगा। यहाँ 25 पूछा जा रहा है तो धर्म की स्वतंत्रता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रही बात मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे हम सबको बताएंगे। एक फंडामेंटल ड्यूटीज होता है जो कि संख्या 11 है टोटल, और एक राइट होता है, अधिकार, राइट्स। इसकी संख्या मूल संविधान में 7 था, वर्तमान में 6 है। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज पूछेगा, मौलिक कर्तव्य, तो 11 है। मूल संविधान में 0 था, ठीक है, बाद में जोड़ा गया था। उसी तरह राइट्स मूल संविधान में 7 था और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था, तो वर्तमान में 6 हैं। ड्यूटीज 11 हैं, राइट्स 6 हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ड्यूटीज लिया गया है रूस USSR देश के संविधान से, और राइट्स लिया गया है USA। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो प्रश्न आसान होगा उसमें हम उतना समय नहीं बताएंगे। पुस्तक हिंद स्वराज है। इस हिंद स्वराज तो जानते होंगे, पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक हैं हिंद स्वराज, इसके लेखक है महात्मा गांधी जी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आसान था, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ से एक और प्रश्न याद रखिए आपको, यहाँ से एक और प्रश्न याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक जी के 2 पत्रिका, एक मराठा एक केसरी। और यहाँ से भाषा भी याद रखिएगा, केसरी जो था ये मराठी भाषा में था, ठीक है, और मराठा ये अंग्रेजी भाषा में था। दोनों पत्रिका बाल गंगाधर तिलक जी के हैं, मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नामीब मरुस्थल किस देश में है? नामीब जो मरुस्थल है ये किस देश में है? और भारत में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है थार डेजर्ट, जो कि शुष्क है। उसी तरह गोबी मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, ये चीन मंगोलिया के बॉर्डर में है, जो कि ठंडा है, ठीक है, ठंडा मरुस्थल है। लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है नामीब मरुस्थल, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। आप इसे याद रखिएगा, नामीब अफ्रीका महाद्वीप में है, थार अपना एशिया में, भारत में, और गोबी भी एशिया में ही है, चीन मंगोलिया के बॉर्डर में है। थार गर्म है, गोबी ठंडा है। प्रश्न है डेमोस क्या है? लिख देते हैं और एक बार, डेमोस। इसका अर्थ बताना है। डेमोस पढ़े होंगे, डेमोस। तो इसका अर्थ होता है जनता। डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता। याद रखिए कि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में बिहार SI एक्साइज में पूछा गया है, 64 पोस्ट वाला में। तो जनता, डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता। प्रश्न नेशनल पार्क से, तो आप लोग नेशनल पार्क भी देख लीजिए, आपको पता चलेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बनाएगा ना, सेट मारिएगा ना, आपको पता चलेगा प्रश्न पूछता कहाँ से है ना, उसका सोर्स क्या है। यहाँ बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। बुक्सा वेस्ट बंगाल में है। याद रखिए। सुंदरवन ये भी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। प्रश्न ये पॉलिटी से बहुत ही अच्छा है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल 108 में। उसे आप याद रखिएगा। दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/5, 1/8, 1/10, 1/12। तो याद रखिए, गणपूर्ति के लिए दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 चाहिए गणपूर्ति के लिए। गणपूर्ति 1/10, बस याद रखिएगा। कितना? 1/10। गणपूर्ति 1/10। पूछेगा ज्वाइंट बैठक, जो ज्वाइंट सिटिंग है, संयुक्त बैठक, किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, आर्टिकल 108। और उसका अध्यक्षता करता लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न है धुआंधार प्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ये भी पता होगा। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में बताना आपको। पानी का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर पूछता केल्विन में तो 373 केल्विन, ठीक है, केल्विन में 373, सेल्सियस में 100 डिग्री। हम क्वथनांक के बारे में बात कर रहे हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? आधा, 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग। याद रखिएगा, अगर किसी वस्तु का वजन 60 kg है, कहाँ पे? अर्थ में, पृथ्वी पर कितना है? 60 kg। तो
तो उस वस्तु का जो भार होगा मून पे, चांद पे कितना होगा, तो इसका 1/6 भाग होता है। तो 60 का 1/6 कीजिएगा ना तो आएगा 10, यानी कि 10 kg होगा उस वस्तु का मून पर भार। तो 1/6 भाग होता है, 1/6। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, 1/6। 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, इस पुस्तक का जो लेखक है उसे आपको बताना है। किस भाषा में लिखा गया था? फारसी में। तो इसके लेखक है राजाराम मोहन राय। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय? प्रश्न पूछा गया था सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय? तो हम चारों को यहाँ पे बताएंगे, आप चारों को याद रखिएगा। तो सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय पड़ता है, ठीक है, कुमायूं हिमालय। अगर पूछेगा सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, उसके बाद तिस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, चाहे अन्य किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न एक न एक पूछे जाते हैं। पूछ देंगे इन दोनों नदियों के बीच कौन सा हिमालय है, या नहीं तो हिमालय पूछ के नदियाँ पूछेंगे। तो आप याद रखिए, एक और बार हम बता देते हैं। पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, कुमायूं हिमालय, सतलज काली, नेपाल हिमालय, काली तिस्ता, असम हिमालय, तिस्ता दिहांग। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? आपको बताना है मिश्रण कौन नहीं है। आश्वित जल, वायु, दूध मिश्रित पेय, आयोडीकृत नमक। देखिए ये भी है मिश्रण, ये भी है, ये भी है, वायु भी है, ठीक है, वायु मिश्रण है। तो आश्वित जो जल है ये मिश्रण नहीं है, ये क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। आप इसे याद रखिएगा। तो आपको प्रश्न पूछा गया था कौन मिश्रण नहीं है, तो आश्वित जल मिश्रण नहीं है, बाकी सब मिश्रण था। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, अंग्रेजी में कहिएगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब? 1914 से 1918 के बीच। उसका कारण क्या था? द्वितीय जो युद्ध हुआ था 1939 से 45। तो उसका कारण था जो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, इसकी हत्या, सेराजेवो में फर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। ये तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। निम्न में कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? देखिए उभयलिंगी, क्या? उभयलिंगी। जिस पुष्प में, जिस फल में स्त्री केसर पुंकेसर दोनों स्थित रहता है उसे उभयलिंगी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया कि उभयलिंगी का युग्म कौन सा है? तो याद रखिएगा तरबूज, पपीता, ये दोनों एक लिंगी है। क्या? एक लिंगी है। पुंकेसर, स्त्री केसर में केवल एक ही पाया जाएगा। और गुड़हल जो है था, गुड़हल और सरसों, ये है उभयलिंगी, इसमें दोनों पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तरबूज दिया था जो कि ये वाला नहीं होता, यहाँ तरबूज दिया, ये भी वाला नहीं होता, पपीता ये भी। अगर आप एक जानते होंगे तो इसे एलिमिनेशन करके आप ऑप्शन पे टिक लगा सकते थे, सही, अगर आप जानते होंगे तब। तो याद है गुड़हल और सरसों ये दोनों उभयलिंगी है, बस याद रखिएगा। अब बाकी एक लिंगी है। ये प्रश्न भी पॉलिटी से अच्छा है कि नव निर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक जो अध्यक्ष होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है, किसे चुना जाता है? नव निर्वाचित जब लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर, ये किसे चुना जाता है? ऑप्शन दे रखा, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, भूतपूर्व अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य को, राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। तो याद रखिएगा जो नवनिर्वाचित लोकसभा होता है उसका प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, तो लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उसे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके द्वारा चुना जाता है? तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद।